तो अब समय की चिंता करो, वो आने वाला। लेकिन ये जब कोहरा बचेगा उसका मैं संकेत आपको देता हूं, वो वक्त आने वाला है। वो अभी आया नहीं, उस वक्त की अभी शुरुआत नहीं हुई है। ये तो महात्मा अपने संकल्प से रोके हुए हैं, लेकिन जरा सा भी संकल्प हटा लें तो अभी देखो चौड़ा मैदान होता है, देर क्या लगती, देर कुछ नहीं लगे। इसलिए मैं कुछ आपको ये सब चीजें एक इशारे में, संकेत में आपको याद कराना चाहता हूं ताकि आपको ये चीजें याद रहें। और मैंने तो सबके लिए आह्वान किया है। बहुत से लोग सोचते रहे होंगे कि बाबा जी कभी किसी से लड़ा करते होंगे। मुझे हिंदुस्तान में एक भी कोई मुसलमान या ईसाई खान पर ये मुझे बता दे कि मेरी किताब, मेरी इबादत, मेरी मस्जिद के बारे में बाबा जी ने कई गधे पूछे, एक हाथ में कभी कुछ बुरा कहा। ये जरूर कहा कि आपको इबादत करना नहीं आ जा, और जिस्मानी मस्जिद है इसमें तो खुदा नूर का भंडार लेकर बैठा हुआ है, तुम जिस्मानी मस्जिद में उसकी इबादत नहीं करते हो। ये तो हिंदू कितना ईट पत्थर का मंदिर बना दे और बना करके एक मूर्ति की प्रतिमा करते, उसकी हम भी इज्जत करते हैं कि ठीक है वो उस समय बढ़ाए। लेकिन अगर ये कहो कि हम अपने शरीर को बर्बाद कर दें तो फिर क्या हो जाए? मनुष्य मंदिर है, तुम इसको गंदा क्यों करते हो? उसने तो ये कभी नहीं कहा कि मेरे बनाए हुए मंदिर को तुम गंदा करो, मेरी बनाई हुई मस्जिद को तुम मतलब ये खराब कर दो। ये तो जिस्मानी मस्जिद मैंने दी है और मैंने पाक साफ दी है, मैंने पवित्र और निर्मल दी है, और तुम इसको गंदा कर रहे हो। जब तुमने इसी को गंदा कर दिया तो और चीजें क्या समझ सकोगे? जब ये पवित्र हो जाएगा, इसमें जब वो ज्योति झलकेगी, आंख बन जाएगी, तब तो तुम्हें इस मंदिर और उस मंदिर की कदर कर सकते हो। मैं इस मंदिर की कदर न उस मंदिर की कदर, ना तो इस मंदिर को जानते हो, न इसको जानते हो और न उसको जानते हो। ये तो बात जरूरी है कि आपकी भूल मिटाई जाए, लेकिन बुरा तो कुछ नहीं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं कही जाती। तो जो सब है वो तो कहा ही जाएगा, क्योंकि आपको तो सब छोड़ना है। जब यही छोड़ देना तो ये कब रहेगा? ये तो आपने एक आधार बनाया था कि मैं बुराइयों में न फंस जाऊं, तो मंदिर में जाते रहते, मस्जिद में जाते, क्यों बुराई में फंसते हो? क्यों आपने सबसे आप बचा रखा? क्यों आप हिंदुओं को मारते हो? क्यों मुसलमानों को मारते हो? क्यों ईसाइयों को और क्यों सिखों को मारते हो? जब मंदिर गुरुद्वारे में और चर्च में जाते हो तो जिसके जाते हो उसकी याद रखो। तो वो तो गए, बुराई से बचने के लिए बताया गया। अब आप पहुंच करके भी आप अपने देवता को धोखा देते हो तो बताओ कैसे होगा? तो वो समय है, वक्त है, और बाबा जी सबके लिए एक अच्छी सौगात, एक अच्छी विधि आपके लिए उससे प्रार्थना करके लाए हैं, और वो धीरे 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 वक्त आने तक तैयारी देने लेने की हो जाएगी। क्योंकि तो सौगात है अमूलक, तो तैयारी करनी पड़ेगी हमको भी आपको भी। और जब तैयारी हो जाएगी देने लेने की, तो देने वाला भी और लेने वाला भी चमन हो जाएगा, बात बात हो जाएगा, इस मित्रों में क्या क्या मारेगा। तो ये सौभाग्य का आपका सबका समय, ये दिन आपके लिए बहुत ही मुबारक और भाग्य रहे कि आपने अपना समय इस समय खेती से, जबकि खेती सींची जाएगी फिर बोई जाएगी, अभी उसका समय है 15 दिसंबर तक, और आप उसको छोड़कर यहाँ चले आए हो, तो जल्दी से आप जाओ खेत की सिंचाई करना और उसको जल्दी से बो दो। मालिक की दया जो आपने इस स्थान पर समय दिया आपके साथ रहेगी, उसमें बरकत होगी और दया साथ आप काम करेगी, तो उससे आप विश्वास होगा।
जान देगा। अब की तो वो भी सूचना नहीं, लेकिन देखो आप, तो ये भगवत की प्रेरणा है। मैं तो उनकी दया ही समझता हूं जो आपके मन में, आपकी बुद्धि में ऐसा बता दिया कि नहीं चलो, जो कुछ भी घर के गृहस्थी का नुकसान हो जाएगा, चलो ये भी सहन करेंगे, किराए भी सहन करेंगे, आने जाने का जो मुसीबत वहां मिलेगी उसको सहन करेंगे। ये तो यहाँ एक परिवार है। और बीच में मैं रोज ही कहता रहता हूँ कि भाई अपनी जेब को, वो जो लौकिक है कुछ पैसे ऐसे को संभाल के रखना, तो तुम लापरवाही चल जाते हो। उनका तो एक इशारा है पैसा निकालने का, और आपके अनेक भाव है, तो आप समझ तो पाते नहीं हो। लेकिन यहाँ यही कहा जाता है कि पैसे संभाल के रखना। किसी का चला गया होगा ठीक है, लेकिन उनको इनके पैसे ले जाने से चैन नहीं मिले। ये तो बात अच्छा, अगर यहाँ वो पकड़ भी दिए जाए तो जल्दबाजी में लोग पिटाई कर देते हैं। तो हमारे अधिकारियों को वो कुछ समय के माहौल से अच्छा नहीं लगता कि भाई अगर ऐसी गलती थी तो हमको पकड़ा देते। लेकिन वो माहौल होता है उस तरह का, उसमें एक समाचार दो समाचार कोई मार दे, नाराजगी में तूने क्यों डाल दिया, क्यों ले गया, क्यों चोरी कर दिया। लेकिन ये ठीक नहीं, ऐसे स्थान पर उनको भी आकर के कुछ लाभ लेना चाहिए। वो हमेशा किसी की सामान उठाते लेते रहते हैं, वो तो करते रहते हैं। जब धर्म का स्थान आए तो इस राह से जरा सा बचे रहना चाहिए। मैं उनको कड़ी सजा मिलेगी, वो तो जानते नहीं कि कड़ी सजा आपको नहीं देंगे, लेकिन देने वाला कड़ी सजा दे देगा। तो सबका एक ही खमियाजा घर में निकल जाता है। एक ही घर में निकलता तो कहते हैं अरे भाई हमने तो बहुत कुछ किया था, लेकिन अब ये तो सब एक ही तो में। ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं। तो आप लोग सब जाने की तैयारी करो, और अपने अपने क्षेत्रों में जो आपको ये बताया गया है कि आप थोड़ा सा इसमें सहयोग दो। होम ज्योता क्षेत्र जो काश्तकार संगठन जो बनने देश में जा रहा, वो अपना समझे और दूरदर्शी तारधारी गांव-गांव में जाकर के इनकी मदद करते हैं। जब इनको सहयोग दोगे तभी तो ऋषियों मुनियों का विकास होगा। ऋषियों मुनियों की आस्था कैसे आती है? इसी तरह से आती है। अगर ऋषि मुनि डूब रहे थे और बड़े बड़े लोगों ने जो काम किया तो आ गए ऊपर, तो तारधारी बराबर समय निकाल कर, क्योंकि वो भी घर में गृहस्थी में काम करते हैं, उनके भी बाल बच्चा है, वो भी गरीब है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अपना जैसा भी समय मिल जाए, सुबह शाम आस पास के गांव में वो दौड़ के चले जाओ और फिर शाम को लौट जाओ। और ये हमारी शिक्षा है कि जितने भी बड़े ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, और आप इनको नम्रता से प्रणाम, पैर छू करके प्रणाम करो। ये आपकी पद्धति है, ये आपको शिक्षा दी जाती है। उनका आदर करना, प्रणाम करना और उनको सम्मान देना, ये हमारा परम कर्तव्य है। तुम ये कहो बहुत बुरा है, बहुत खराब है, उससे कोई मतलब नहीं। तुम किसको प्रणाम करते हो ये मत तुम समझो। तुम ये क्यों नहीं समझो कि मैं ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं? उसमें जो भगवान की आत्मा बैठी है उसको प्रणाम करो। तुमको कोई दोष नहीं, तुम्हारी मर्यादा अपनी जगह पर रहेगी, तुम्हारी सेवा अपनी जगह पर रहेगी, और वो उसको स्वीकार करें न करें उनकी बात उनकी, लेकिन तुम्हारा ये काम। फिर जो बड़े जो है सम्मानित जो स्थान है उनके ऊपर कभी मत बैठो।